नहीं बढ़ाई उतनी तनख्वाह। ये एक मुद्दा मुझे लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए। और सर तनख्वाह की गारंटी नहीं दी, तनख्वाह आपको मिलेगी। एमएसपी अगर बढ़ाया तो एमएसपी गारंटी चाहिए, वह एमएसपी हमें मिलेगा। अगर और घटा दो आप, लेकिन जो घटाओगे उससे मिल तो जाए। बहुत सारे किसान, आपने 12 रुपया किया, हम कह रहे हैं 11 कर दो, लेकिन हमें 11 भाई 1-on-1 प्लीज। जो आप बढ़ा रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। आपके सामने सुनो, आपके सामने हम खाने की थाली रख देते हैं, आपको भूख भी लग रही है, लेकिन उसे खाने नहीं दे रहे हैं कि जी हम कौन नहीं खाने दे रहा? मास्टर साहब समझाओ जरा। ठीक है, सुनो मैं डीप में समझ लेते हैं, बता रहा हूँ। समझाओ मास्टर साहब। किसानों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हाँ। बड़े बड़े फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन होता है वहां, और उस पर ठेकेदारों की सेटिंग होती है जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं। हाँ। किसानों से सस्ते में ले लिया जाता है, क्योंकि अगर किसान सीधा लेकर जाता है तो वहां दलाल खड़े रहते हैं, किसान का माल फेल कर दिया जाता है, किसान घर आ जाता है, वही माल ठेकेदार ले जाता है, वही माल जाकर के सरकारी खरीद केंद्र ठेकेदार से बिक जाता है। किसान का तो एमएसपी से भी नीचे गया, उसको एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी नहीं मिल रहा, ये आपकी तो गारंटी कानून मांग रहे हैं। पहले जो परेशानी हो रही थी, तनख्वाह ना बढ़ाओ, जो तनख्वाह है उसकी गारंटी कर दो। एक चीज मैं समझना चाहता हूं, जो पहले था कि मंडी में ही सारी खरीद हो रही थी और मंडी के बाहर अब जब खरीद हुई, उससे क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ? मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, मैं सरकार एक बड़ा इशू, सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2500 कर दिया रुपया कुंटल, और हम अपना गेहूं लेकर के सरकारी खरीद केंद्र पर गए, वहां हमारा माल, वहां के जो चेकर होते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो हम अपना घर लेके आ गए, वही माल ठेकेदार ने हमसे खरीद लिया और वही जाकर के वहां पास हो गया। आपसे लिया 12 का बेचा, उधर 25 का 12 आपसे कहा गया। ये है पॉइंट कंसर्न। भाटिया जी और राहुल, समाजवादी पार्टी के नेता है राहुल। इसके अंदर